साथ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो उपस्थित हैं हम। देखिए ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बड़ा आसान सा चैप्टर है और पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ प्रतिलोम ही पढ़ना है। त्रिकोणमिति आप बचपन से कक्षा 6 से शुरू हो जाती है पढ़ना। त्रिकोणमिति वहाँ से पढ़ते आए होंगे, बस यहाँ क्या करना, उसको पलट देना, उल्टा पुल्टा कर देना है। समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, उसके बाद हम अपने सवाल पे चलेंगे। तो यहाँ एक चतुर्थांश का नियम आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जहाँ हुआ करता था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सवाल इसी तरह 6 अनुपात बनते थे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। क्लियर है। अगले में आपका आता था साइन 90 प्लस थीटा, इसी तरह इसमें भी 6 अनुपात बनते थे। यहाँ आपका साइन 180 प्लस थीटा आता था और इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता था, यहाँ कॉस थीटा। इधर साइन 270 प्लस थीटा चला करता था, इज इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा एक बात होगी कि सर यहाँ साइन का कॉस लिखे, यहाँ साइन का कॉस लिखे, यहाँ साइन का साइने लिख दिए, यहाँ फिर साइन का कॉस लिख दिए। तो बच्चों जब आपने फर्स्ट ईयर में इस बात को पढ़ी होगी तो जहाँ भी आपने पढ़ा होगा वहाँ आपको ये पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है। तो चलिए हम बता देते हैं, घबराने वाली क्या ज़रूरत है। जब भी त्रिकोणमिति चतुर्थांश में 180 प्लस या माइनस थीटा की बात करता है तो नो चेंज होता है। यही काम 360 प्लस माइनस थीटा के साथ भी होता है, बट जब 90 माइनस या प्लस थीटा की बात करें तो चेंज हो जाता है, या 270 प्लस माइनस थीटा की बात करें तो चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने बचपन में पढ़ रखी थी। अभी यहाँ हमको इसके आगे पढ़ना है। तो चलिए हम बताते हैं त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है आपका वृत्तीय फलन पर, वृत्तीय फलन मतलब ये वृत्त का निर्माण करेगा। ध्यान से देखेंगे 0 से 90 से 180 से 270 से फिर 360, तो एक सर्किल बन रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। क्लियर हो रहा है। तो एक वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। अरे पढ़े थे साइन 90 की वैल्यू 1 हुआ करती थी, तो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। यही जो है आपका वृत्तीय फलन त्रिकोणमिति का व्यंजक है। अब हम इसका इन्वर्स कैसे करेंगे। देखिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा तो आपके फॉर्मूले हैं, सवाल से ज़्यादा फॉर्मूले हैं, तो और ज़्यादातर फार्मूले ही आपसे पूछे भी जाते हैं। इसलिए कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं जो कि यहाँ इस वीडियो में सारे लगाने पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप 2 हम बताएंगे, 2 आप लगाएंगे, 2 फिर हम बताएंगे, 2 फिर आप लगाएंगे। तो इस तरह से करते 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 सारे फार्मूले ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे कुल मिला जुला के 2-4 अच्छे अच्छे सवाल देख लेंगे, जिससे 2-4 नंबर उठता है। क्लियर है। तो देखिए इन्वर्स का मतलब कहाँ से आया इन्वर्स, इसको थोड़ा सा रब कर दे। चलिए पढ़े थे घातांक के नियम को भी थोड़ा सा समझाते चलते हैं। घातांक के नियम 10 में हैं। तो घातांक के नियम में आपने पढ़ा कि a इंटू एक्स लिया हो बराबर 1 लिया हो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/a लिखा जा सकता था। जब कोई संख्या हर में से अंश में जाती है तो उस पे पावर माइनस हो जाता है। क्लियर हुआ। या तो इसी बात को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ना भाई, x इज इक्वल टू a इनवर्स। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ चीज़ें आपको बताते चलते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले तो हम त्रिकोणमिति से ही शुरू करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि फलन क्या होता है, वो भी इनवर्स में। तो चलिए एक हमने ले लिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान, तो हम क्या करें, ये थीटा यहाँ गुणे के रूप में होगा, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू साइन ऊपर जाएगा तो साइन पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसी को हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया होगा। हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसी तरह जब आएगा तो साइन इनवर्स एक्स होता है, मतलब डायरेक्ट अगर इधर से इधर साइन जाता है तो इनवर्स हो जाएगा आपका। तो चलिए हम चलते हैं
कुछ बातें बताते हैं। चलिए #1 का मतलब ये है कि बहुत से फार्मूले नंबर वाइज आते जाएंगे, तो आप हैशटैग लगाइए, 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो नॉर्मली हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सिंपली x होता है। चलिए इसको प्रूव भी करते हैं। साइन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते थे, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं x अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाता तो सिंपली x बच जाता। तो इसी तरह बाकियों के भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके किसके, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, कॉस साइन कॉस, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x एंड कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो सिंपली इसी तरह से इसको क्या किया जाएगा, प्रूफ कर लिया जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और हैशटैग है, देख लीजिए। अगला हैशटैग कैसे किया है, बस कुछ नहीं किया है, इसको पलट दिया है भाई साहब। साइन इनवर्स को इधर ले लिया है, साइन x को लेके x लिख दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें भी वही हम चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन इंटू साइन x, साइन से साइन कट गया, सिंपली 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू x। क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी बाकी अनुपात, कॉस के आप लिख देंगे, टेन के लिख लेंगे, कॉट के लिख लेंगे, सेक और कोसेक के, इतनी बातें लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया, 2 हैशटैग हमने जो है आपके क्लियर कर दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें बताते रहेंगे। तो हम आगे बढ़ें, किधर बढ़ा जाए, चलिए इधर बढ़ते हैं। अगला हैशटैग, अगले हैशटैग में चलिए हम मानते हैं, फिर से माना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये तो क्लियर हो गया कि साइन को जब हम उधर भेजेंगे तो इन्वर्स बनना शुरू होगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई हैरानी, परेशानी, घबराहट नहीं होगी। ये तो एकदम आसान सा चीज़ था। अरे इसको पूरा कर लीजिएगा भाई, ये मत कहिएगा सर जी छोड़ दिए तो छोड़ दे, इसमें इन्वर्स लगा के अपना पूरा कर लीजिएगा। खैर मिटा दे रहा, साइन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हम माने क्या थे, चलिए फिर से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिख दिए। कोई दिक्कत है, दोनों को 1 के अपॉन ले लिए। तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, थीटा यहीं रहने दीजिए, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। थीटा की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये भी आपकी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर हो गया। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी तरह से बाकी 5 जो बचते हैं, क्या क्या बचेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इस तरह से बाकी जो है आप अपना क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक चीज़ और, हमने क्या क्या लिखा, कॉस टेन कॉट, सेक का लिख दें, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स एंड, तो अगला जो आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो क्लियर हो गया होगा, इतनी सारी बातें, बहुत सारी बातें बता दिए हम। अब देखिए एक हम प्रूफ कर लिए, ये आपका होमवर्क समझिए। इस प्रूफ किया तो चलिए आइए आगे भी हैशटैग देखते हैं। तो एक अगला फॉर्मूला जो है कह रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसे माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। होना चाहिए, अगर लिख सकते हैं तो होना भी तो चाहिए। माना साइन इनवर्स
माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ से जब आप साइन उधर भेजेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक तो नहीं होने वाली होगी। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया। साइन को इधर लाइए तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू बाबू यहाँ यही तो थी, समीकरण 1। तो आइए यहाँ तक हमारा मान आ गया। हम पलटते हैं, थीटा को इधर लाते हैं तो माइनस थीटा है प्लस थीटा हो गया, और साइन को इधर ले चलते हैं तो माइनस साइन इन्वर्स x हो गया। अब थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से उठा के रख दीजिए भाई, जो थी हमारी रख देते हैं, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। क्लियर है? यही प्रूफ करना था, यही आना था। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। वैसे आप इसे चतुर्थांश के भी नियम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कितने आएंगे ये भी हम आपको बताते चलते हैं। इसमें केवल इस टाइप से 2 ही बनेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये नहीं कि सबको बनाने लगेगा, सब नहीं बनेंगे, बाकी 3 वहाँ बनेंगे। यहाँ कैसे चलना है ये भी आप बात ध्यान में देंगे। तो सबसे पहले LHS को हम मान लेंगे, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा। माइनस का दोनों पक्षों में गुणा किए तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा। माइनस कॉस थीटा कब आता था? चतुर्थांश का नियम याद करें आप। यहाँ क्या लिखते थे, क्या लिखते थे? तो ये आता था भाई, नहीं याद आ रहा है तो हम बता देते हैं। कॉस के पदों में इस वाले चतुर्थांश में, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव होते थे, आल शुगर टी कप, सभी चीनी चाय के कप में। तो चलिए इसमें s का मतलब ये बताता था कि साइन और कोसेक प्लस कॉस माइनस होता था। तो कॉस को इसमें 2 प्रकार से लिख सकते थे, या तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखते थे, या साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा लिखते थे। अब हमने अभी जस्ट पहले ही बताया कि जब 180 प्लस माइनस चलते हैं तो नो चेंज, 90 प्लस माइनस चलते हैं तो चेंज। तो हम माइनस कॉस थीटा को, माइनस कॉस थीटा जो है ये ध्यान देंगे, यहाँ केवल कॉस रहेगा, माइनस कॉस थीटा को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी, कैसे? इन दोनों पक्षों में माइनस का गुणा। तो माइनस कॉस थीटा हमने बताया कि इस तरह से लिखा जा सकता है। तो x इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते थे। कॉस को इधर लाइए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 180 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा की जगह जो वैल्यू है यहाँ से उठा के समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से उठा के आप रखेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया। अब हमें चाहिए क्या था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना, दोनों को इंटरचेंज कीजिए। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस था ही, प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इसी प्रकार जो है कॉस के साथ कॉट और सेक चलते हैं, टेन और कोसेक यहाँ थे, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक ये दोनों आपके होमवर्क हो गए, सेम टाइप से लगाने हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बताते हैं एक और हैशटैग जो बड़ा पूछा जाता है, 2 नंबर के 3 नंबर से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हैशटैग क्या है? चलिए अभी हमने बताया चतुर्थांश के नियम से आप ये पढ़े थे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हैशटैग अगला है, माना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। जब इसे आप समीकरण नंबर 1 ले लिए तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अब हम यहीं से शुरू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स,
जब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लिए तो साइन थीटा, यहाँ से ज़रा ध्यान देंगे, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, गड़बड़ हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इज इक्वल टू एक्स, कॉस उधर भेजेंगे तो 90 को लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। थीटा के जगह वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस है उधर गया तो π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है सन। ये भी एक विशेष फॉर्मूला है जो हर जगह यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार जो है आप बना सकते हैं किसके, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, क्लियर है, समझ गए होंगे। इसके बाद नहीं बनेगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे